नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में पात्रा चोल घोटाले में गिरफ्तार हुए शिवसेना के सांसद संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद भी ईडी लगातार महाराष्ट्र में अब छापेमारी कर रही है और अब एक बड़ा खुलासा ईडी की ओर से किया गया है। दरअसल मुंबई में 2 जगहों पर ईडी ने छापेमारी की, जिसके बाद ये बड़ा खुलासा किया है कि संजय राउत ने अलीबाग में 3 करोड़ रुपए देकर 10 प्लॉट खरीदे थे। ये बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में हुआ है। तो आपको ये बता दें कि पात्रा चोल घोटाले में फंसे शिवसेना के सांसद संजय राउत की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। फिलहाल ईडी ने इस पूरे मामले में संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया है। एक तरफ संजय राउत की ईडी की हिरासत जो है वो आज खत्म हो रही है। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां उनकी जेल या फिर बेल, इस पर फैसला होना है। दरअसल ईडी के अधिकारियों ने इस पूरे मामले में जो खुलासे किए हैं, अधिकारियों का कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी मिली है कि संजय राउत ने अलीबाग में 10 प्लॉट खरीदने के लिए भुगतान के रूप में 3 करोड़ रुपए कैश दिए थे। संजय राउत को ये कैश परवीन राउत की ओर से मिला था, जो कि संजय राउत के बेहद करीबी माने जाते हैं और पहले ही ईडी उन्हें गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी के मुताबिक परवीन संजय राउत के लिए एक फ्रंट मैन की तरह थे और वो संजय राउत को हर महीने लाखों रुपए कैश भी भेजते थे। बता दें कि परवीन राउत गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन के निदेशक और मामले में मुख्य आरोपी हैं। तो इस तरीके से परवीन राउत की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद इस पात्रा चोल घोटाले में संजय राउत पर शिकंजा कसा गया है। संजय राउत की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है और ईडी लगातार अभी भी तमाम सबूत जुटाने की कोशिश इस पूरे मामले में कर रही है। कोशिश यही है कि संजय राउत पर ये जो पूरा मामला है, इसमें अहम जो सबूत हैं वो ईडी को हाथ लगे और इसी कड़ी में अलीबाग और मुंबई में फ्लैटों की खरीद में इस पैसे का इस्तेमाल हुआ था, ये ईडी की ओर से जानकारी दी गई है। साथ ही ईडी ने मुंबई की धन शोधन निवारण कानून अदालत को भी ये बताया है कि उपनगर गोरेगांव में पात्रा चोल के पुनर्विकास में कथित अनियमितता से हासिल 1 करोड़ रुपए संजय राउत और उनके परिवार को मिले हैं। आपको ये बता दें कि 60 साल के संजय राउत की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में रविवार को हुई थी और इससे पहले एजेंसी ने उनके भांडुप स्थित घर की तलाशी भी ली थी। अब 4 अगस्त तक उन्हें ईडी की हिरासत में कोर्ट ने निर्देश दिया था, लेकिन उसके बाद आज एक बार फिर कोर्ट में उनकी पेशी होगी, जहां ये देखना होगा कि संजय राउत को जेल होती है या फिर बेल मिलती है। लेकिन फिलहाल मुश्किलें शिवसेना के सांसद संजय राउत और साथ ही उद्धव ठाकरे गुट के लिए लगातार बढ़ रही है, जिस तरह से ईडी ने इस पूरे मामले में शिकंजा कसा है। आपको बता दें, ईडी के अधिकारियों ने मंगलवार को पात्रा चोल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जुड़े मुंबई में 2 परिसरों की तलाशी ली और इसमें शिवसेना के सांसद संजय राउत को गिरफ्तार किया गया। सूत्रों के मुताबिक इन 2 परिसरों में उस व्यक्ति का आवास भी शामिल है जिसने फर्म HDIL यानी जो यश बैंक घोटाला है उसमें दरअसल उनका नाम साफ नहीं आया था और HDIL के लिए नगद लेन देन किया और दूसरा परिसर कंपनी से जुड़ा है। तो इस तरह से जैसा कि हमने आपको पहले ही जानकारी दी थी कि संजय राउत जो है सिर्फ पात्रा चोल घोटाले तक ही सीमित नहीं है, बल्कि HDIL का जो घोटाला है, जो यश बैंक घोटाला है, उसमें भी संजय राउत के कनेक्शन हैं। तो इस तरह से वो कनेक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं। कोई बताते हैं कि ईडी ने जिन 2 परिसरों की तलाशी ली है, जिन 2 जगहों की तलाशी ली है, उनमें से उस व्यक्ति का एक परिसर था जो पहले HDIL से जुड़ा था और इसके नगद लेन देन को भी संभालता था। ईडी ने मामले में उसका बयान दर्ज किया है। ईडी उस नकदी की भी जांच कर रही है जो संजय राउत को परवीन राउत से मिली थी। परवीन HDIL की सहायक कंपनी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन के डायरेक्टर्स में से एक हैं और ईडी इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या संजय राउत को HDIL से भी नगद भुगतान का निर्देश मिला
था या फिर नहीं, तो न सिर्फ पात्रा चोल घोटाला बल्कि SDIL के तार भी अब संजय राउत से इस तरह से जुड़ रहे हैं। दरअसल उस जगह की भी तलाशी ली गई है जो कि SDIL से जो शख्स से जुड़ा था, उसके भी ठिकानों पर ये छापेमारी का दौर जारी है। तो फिलहाल महाराष्ट्र में केंद्रीय जांच एजेंसी ED ने शिकंजा कसा है और इसमें शिवसेना के सांसद संजय राउत की मुश्किलें अब कई गुना बढ़ चुकी हैं, क्योंकि एक तरफ संजय राउत के खिलाफ लगातार ED को इस पूरे मामले में अहम सुराग हाथ लग रहे हैं, अहम सबूत हाथ लग रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी जो हिरासत थी आज वो खत्म हो रही है। उसके बाद कोर्ट ये फैसला करेगी कि आगे संजय राउत क्या जेल में रहेंगे या उन्हें बेल मिलेगी। लेकिन अगर पात्रा चोल घोटाले की बात की जाए तो आपको ये बता दें कि शिवसेना के सांसद संजय राउत इसी घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में गिरफ्तार किए गए थे और इस घोटाले की जो शुरुआत है वो साल 2007 में हुई थी। तब ये आरोप लगा था कि महाड़ा के साथ गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन और साथ ही हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की मिलीभगत से इस घोटाले को अंजाम दिया गया। शुरुआत में महाड़ा ने पात्रा चोल के रीडेवलपमेंट का कार्य गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को दिया था। इस पूरे मामले में 1034 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है और ये कंपनी जो है ये प्रवीण राउत की है, जो कि संजय राउत के बेहद करीबी दोस्त प्रवीण राउत हैं। ये कहा जाता है जो शिवसेना के सांसद संजय राउत के करीबी मित्र हैं। इस कंपनी पर चोल के लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है। यहाँ पत्र में 3000 से ज्यादा फ्लैट बनाए गए थे। आपको बता दें कि यहाँ जो ये पात्रा चोल है इसमें 3000 से ज्यादा फ्लैट बनाए जाने थे, जिसपे से 672 जो चौल हैं वो निवासियों को मिलने थे, लेकिन जमीन प्राइवेट बिल्डरों को बेच दी गई और इस तरह से ये 1034 करोड़ रुपए का कुल पात्रा चौल घोटाला है, जिसमें फिलहाल केंद्रीय जांच एजेंसी ED जो है छानबीन कर रही है, तमाम अहम सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया गया है, प्रवीण राउत की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है, तो लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं और खबर ये भी है कि ED जो लगातार संजय राउत से भी इस पूरे मामले में सवाल जवाब कर रही है। संजय राउत उनके सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। करीब 19 ऐसे सवाल हैं जो संजय राउत से पूछे गए हैं, लेकिन जानकारी ये सामने आ रही है कि संजय राउत ने सहयोग नहीं किया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।